Good morning class. Today we will understand MS Word. This is MS Word page and this is formatting test. फॉर्मेटिंग हम कैसे MS Word में करते हैं जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। तो जब हम MS Word में टेक्स्ट लिखते हैं उसका हम साइज चेंज करते हैं, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, उसका कलर चेंज करते हैं। ये सारा हम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास टैब ओपन होता है और उससे हम उसका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज, ये सब हम चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये स्क्रीन में दिखाएगा, ये जो फ़ॉन्ट है जैसे कि टाइम न्यू रोमन और एरियल होता है और हिंदी का फ़ॉन्ट होता है। जो लैंग्वेज हम चूज़ करते हैं तो वो आता है फ़ॉन्ट में। और जो फ़ॉन्ट स्टाइल है उसमें रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, ये सब उसमें आता है। और फ़ॉन्ट साइज़ हमें साइज़ क्या रखना है, 12, 14, 16, 18 या जो भी हमें साइज़ रखना हो तो हम यहाँ से वो चूज़ करते हैं। ये इसी के नीचे फ़ॉन्ट कलर है, वहाँ से हम फ़ॉन्ट कलर चूज़ कर सकते हैं। अंडरलाइन स्टाइल, अंडरलाइन ले सकते हैं हम, उसमें सिंगल लाइन लेनी है हमें, डबल लाइन लेनी है या फिर डॉटेड में लेना है, तो वो सब हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दूसरी जो पिक्चर दिखाई गई इसमें भी दिखाया गया है। जैसे कि फ़ॉन्ट, यहाँ पे फ़ॉन्ट है टाइम न्यू रोमन, उसके बाद साइज़ है 12, फिर वहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ दिया हुआ है A, उससे हम साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। और जो स्मॉल A, दूसरा A है, उससे हम उससे छोटा कर सकते हैं। उसके बाद एक और जो बॉक्स है उसमें जहाँ पे A लिखा हुआ है तो वहाँ से हम फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। नीचे B दिया हुआ है जहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं। दूसरा I है, I से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। और U है, इससे हम अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद AB है, उसमें लाइन से कट हो रखा है, तो इसे अगर हम चूज़ करेंगे तो जो भी हम मैटर लिखेंगे उसके ऊपर से एक लाइन आ जाएगी और इस पर क्लिक करेंगे तो लाइन हट जाएगी। दूसरा है X स्क्वायर लिखा हुआ, X2 लिखा हुआ है, तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो जो भी हम लिखते हैं तो उसके नीचे 1, 2, 3 जो भी हम लिखना चाहें, जैसे कि हम साइंस में लिखते हैं वाटर, लिखते हैं वाटर का फॉर्मूला लिखते हैं H2O, तो उसमें 2 जो है वो हम नीचे लिखते हैं। तो ये वाला जो X2 है फर्स्ट वाला, तो वहाँ से वो उसमें नीचे लिखा जाता है। और जो दूसरा एक्स स्क्वायर जो है, जो मैथ्स में आप लोग लिखते हैं, तो उससे सेलेक्ट करेंगे तो फिर जैसे 2 की पावर 2 लिखनी है या h की पावर 2 लिखनी है, तो इस तरह से वो हम वहाँ से चूज़ करते हैं। दूसरा जो A, स्मॉल, कैपिटल A और स्मॉल A जो दिखाई दे रहा है, वहाँ से हम उसको चूज़ करते हैं। हमें कैपिटल लेटर में लिखना है पूरा या फिर स्मॉल लेटर में लिखना है या फिर हमें सेंटेंस केस में लिखना है, लाइन अपर केस में लिखना है, तो हमें जो जिस तरह में लिखना है हम वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दूसरा दिया हुआ कलर के लिए यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ से हम फ़ॉन्ट कलर चूज कर सकते हैं। हमें कौन सा कलर देना है, ग्रीन, रेड, ब्लैक, वाइट, जो भी हमें कलर चूज करना हो तो हम वहाँ से वो कलर दे सकते हैं। बहुत सारे टेक्स्ट ऑप्शन है जो कि हम चूज कर सकते हैं। ये दिखाएगा, ये फ़ॉन्ट है, उसका साइज है और ये कलर है, तो यहाँ से हम ये सब चेंज कर सकते हैं। दूसरा एलिजमेंट है, एलिजमेंट से हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 4 इसमें बॉक्स हैं। फर्स्ट वाला जो है, यहाँ से हम जो भी हम MS वर्ड के पेज में लिखते हैं तो वो अगर फर्स्ट वाले बॉक्स में क्लिक करते हैं सारा वो मैटर लेफ्ट में आ जाएगा। अगर हम सेकंड वाले में करते हैं तो उससे वो जो भी हमने लिखा है तो बीच में सेंटर में, पेज के सेंटर में आ जाएगा। थर्ड वाला जो है उस पर क्लिक करेंगे तो उससे मैटर राइट कॉर्नर में चला जाएगा। और जो लास्ट वाला है उससे हमारा पूरा पैराग्राफ जो है वो जस्टिफाई हो जाता है। उनके बीच में जो स्पेस छूटता है तो वो सारा उसे कवर कर लेता है और पूरा पैराग्राफ एक लाइन में आ जाता है। तो ये सब हम कर सकते हैं एलिजमेंट से। लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर एंड जस्टिफाई, ये सब हम
अरेंजमेंट से कर सकते हैं। नेक्स्ट है बुलेट एंड नंबरिंग। जैसे हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं नंबर 1 2 3 4, तो उसके लिए हमें उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं, हम चाहें तो बुलेट एंड नंबरिंग से वहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे नंबरिंग है उस पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे हम लाइन में लिखेंगे, जैसे हम एंटर करेंगे तो नंबर अपने आप आ जाएगा 1 2 3 4। जैसे जैसे हम एंटर करते रहेंगे ऑटोमेटिकली नंबर आते रहेंगे। और अगर हम चाहें नंबर की जगह हमें डॉट में लिखना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे हम एंटर करेंगे तो डॉट आ जाएगा, फिर एंटर करेंगे डॉट आ जाएगा। या फिर उसमें और भी बहुत से मार्क होते हैं, स्टार होता है या टिक का साइन होता है, जो भी हमें लेना हो हम वहाँ से चूज कर देंगे और फिर हम उसमें लिख सकते हैं। एंटर करते रहेंगे, वो आता रहेगा जब तक कि हम उसे स्टॉप नहीं करेंगे, तो वो तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा। नेक्स्ट है इंडेंटिंग एंड स्पेसिंग। इससे हम क्या कर सकते हैं, हमने कोई मैटर लिखा उसमें हम स्पेस दे सकते हैं। जैसे जब हम पेज ओपन करते हैं तो उसके ऊपर हमें इस तरह से रूलर दिखाई देता है, जैसे कि लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जितना ये वाइट वाला एरिया है उतने में हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। उसके आगे जो ग्रे वाला दिखाई देता है वो स्पेस वो लेफ़्ट राइट टॉप और बॉटम में छोड़ देते हैं। उससे हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं पेज सेटअप में जाके। और दूसरा ये है स्पेसिंग जो है, इंडेंटिंग एंड स्पेसिंग। यहाँ से हम अगर हम राइट वाले बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा कर्सर है वो एक स्टेप राइट चला जाएगा, फिर हम क्लिक करेंगे तो एक स्टेप और राइट चला जाएगा, और हम लेफ़्ट वाले में क्लिक करेंगे तो पीछे लेफ़्ट साइड में चला जाएगा। तो इससे हम उसे आगे कर सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं। लेफ़्ट वाले से वो पीछे होगा और राइट वाले से वो आगे चला जाएगा। नेक्स्ट है अनडूइंग मिस्टेक्स। जैसे ही यहाँ पे दिखाए गए दो सिंबल दिखाई दे रहे हैं, तो ये अगर हम फर्स्ट वाले में क्लिक करते हैं जो कि लेफ़्ट साइड में, तो उससे हमने कुछ भी हमने कमांड दी और हमें लगा वो कमांड गलत होगी, हमें पहले जैसा वो वापस लाना है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे, वो वाली कमांड हट जाएगी, तो हमारा जो भी वो मैटर था पहले जैसा हो जाएगा। और अगर हम सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं तो फिर जो हमने कमांड वापस ली वो फिर दोबारा वो आ जाएगी। तो इससे हम अंडू कर सकते हैं और रीडू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इससे हम कोई हमने सेंटेंस लिखा उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर की सहायता से हम उसकी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। वहाँ पे एक रेड लाइन वर्ड के नीचे आ जाती है तो उस समय पता चल जाता है यहाँ पे कोई मिस्टेक है। और अगर हम उसे चाहें तो खुद भी सही कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उस पर क्लिक करके माउस से राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास एक बॉक्स खुलेगा और वहाँ पे वो हमें उसके रिगार्डिंग वर्ड वहाँ पे दिखाई देंगे, तो हम चाहें तो वहाँ से भी उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जो रेड वाली जो लाइन आती है उससे हमें पता चलता है कि इसमें स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है। और यदि हमारे पास ग्रीन लाइन आती है तो उससे हमें ये दिखाई देगा कि इसमें कुछ ग्रामर में कोई मिस्टेक है, तो हम वो चेक कर लेंगे, उसे देख लेंगे और उसे करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है पेज लेआउट। पेज लेआउट से हम नॉर्मल रखते हैं पेज, तो उससे हम पेज चूज कर सकते हैं हमें पेज किस तरह से लेना है, वाइड लेना है, नैरो लेना है, नॉर्मल लेना है। तो जो भी हमें लेना है तो हम वहाँ से वो सेलेक्ट कर लेंगे, वो हमारा पेज उसी तरह से आएगा। अगर हमें उसमें थोड़ा मार्जिन कम लेना है तो हम उसे नैरो कर देंगे, अगर हमें थोड़ा मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लेना तो हम उसे नॉर्मल रख लेंगे, जैसे कि इसमें पेज में भी दिखाया गया है। तो इस तरह से हम उसका मार्जिन जो हम पेज लेआउट है वहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पेज लेआउट इसमें ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अगर हम पोर्ट्रेट लेते हैं तो पेज हमारा सीधे में आएगा, और अगर हम उसे लैंडस्केप में लेते हैं तो वो पेज हमारा लैंडस्केप में हो जाएगा। तो जिस तरह से हमारा कोई मैटर है जैसा हम लिखना चाहते हैं तो उस तरह से हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट में साइज में दिखाएगा लेटर, लीगल, A3, A4। तो नॉर्मली हम A4 साइज़ रखते हैं, जो हमारा पेज जो होता है तो वो A4 साइज़ का होता है, तो हम A4 साइज़ रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा पेज सेट हो जाता है, उसी पे हमारा पूरा प्रिंट आ जाता है। तो ये पेज लेआउट से हम पूरा
किस तरह से हमें प्रिंट निकालना है, हमें पेज कैसे सेट करना है, वो सारा हम पेज लेआउट में सेट कर लेते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।